अस्सलाम वालेकुम। सी सेक्शन बेबी को डिलीवर करने का एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें माँ के पेट को और यूट्रस को कट लगाकर बेबी को बाहर निकाला जाता है। वैसे तो बेबी को नॉर्मल डिलीवरी के ज़रिए बाहर निकाला जाता है, लेकिन अगर किसी वजह से नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ना हो तो फिर सी सेक्शन करके बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें बेबी को बाहर निकालने के लिए सी सेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 पे आता है लेबर डिस्टोशिया। लेबर डिस्टोशिया वो कंडीशन है जिसमें माँ की लेबर प्रॉपर नहीं हो रही होती, तो इस कंडीशन में फिर हमें ऑक्सीटोसिन की ट्रीटमेंट देनी होती है, और अगर ऑक्सीटोसिन की ट्रीटमेंट देने के बाद भी ठीक ना हो तो फिर हमें सी सेक्शन के ज़रिए बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है। नंबर 2 पे आता है ब्रीच बेबी। ब्रीच बेबी वो कंडीशन है जिसमें बच्चे की पोजीशन नॉर्मल नहीं होती। नॉर्मल पोजीशन के हिसाब से तो बच्चे का जो हेड है वो सर्विक्स की तरफ होना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में बच्चे की लेग्स जो हैं वो सर्विक्स की तरफ होती हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, तो फिर हमें सी सेक्शन करके बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है। नंबर 3 पे आता है ट्विन्स और मल्टीपल बेबीज़। अगर एक से ज़्यादा बच्चे हों तो फिर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, तो फिर हमें सी सेक्शन के ज़रिए बच्चे को बाहर निकालना पड़ता है। नंबर 4 पे आता है प्लेसेंटा प्रेविया। प्लेसेंटा प्रेविया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा जो है वो सर्विक्स के आगे आ जाती है, और प्लेसेंटा याद रहे कि एक खुराक और खून की नाली है जो बच्चे और माँ के दरमियान राब्ते का बायस बनती है। ये प्रेगनेंसी के बाद बनती है, तो आफ्टर बर्थ इसको भी बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस कंडीशन में भी बच्चे को जो सी सेक्शन करके बाहर निकाला जाता है, इसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। कंडीशन नंबर 6, प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो बच्चे से पहले बाहर आ जाता है, और इस कंडीशन में अगर हम सी सेक्शन नहीं करते, नॉर्मल डिलीवरी करते हैं, तो फिर बच्चे के स्ट्रेस में जाने के काफ़ी खदशात होते हैं। नंबर 6, फीटल मैक्रोसोमिया। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे का जो है वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। ओवर वेट बेबी जब हो तो इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, तो फिर हमें बेबी को सी सेक्शन करके बाहर निकालना पड़ता है। इसके अलावा और भी कई वजूहत हो सकती हैं, जैसे कि यूट्रस में ट्यूमर का बन जाना, माँ को इन्फेक्शन का होना, बच्चे की हार्ट बीट स्लो होना, और माँ का प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सी सेक्शन का होना वगैरह शामिल है। तो आइए हम देखते हैं कि जो सी सेक्शन का प्रोसीजर है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले माँ को खाने पीने की चीज़ों से रोक दिया जाता है। फिर माँ का खून जो ब्लड सैम्पलिंग के लिए लैब में भेजा जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पे ब्लड का अरेंज किया जा सके। फिर माँ को ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। वहाँ पे माँ की स्पाइन में जो है रीजनल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि ऑपरेशन के वक्त जो है वो माँ को पेन फील ना हो। तो उसके बाद एंटीबायोटिक और आईवी थेरापी देने के लिए आईवी लाइन लगाई जाती है, और फिर उसके बाद यूरिन कैथीटर भी लगाया जाता है। फिर उसके बाद सी सेक्शन का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले एब्डोमिनल में हॉरिजॉन्टल कट लगाया जाता है, और उसके बाद यूट्रस को कट लगाया जाता है, और फिर बेबी को बाहर निकाला जाता है। बेबी को बाहर निकालने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को दोनों साइडों से बंद करके फिर अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है। उसके बाद प्लेसेंटा को रिमूव किया जाता है, जिसको हम आफ्टर बर्थ का बोलते हैं। उसके बाद जो है इस सुचरिंग का प्रोसीजर होता है, और उसके बाद फिर तकरीबन 3 दिन के लिए माँ को अंडर सुपरविजन हॉस्पिटल में रखा जाता है।